दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस समय के बहुत ही चर्चित इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी वैल्यू सिर्फ 10 सालों में ही 0 से 32 लाख रुपए तक बढ़ गई थी। हालांकि ये फिर से घटकर 17 लाख के आसपास पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में। वैसे तो इस समय पर हर जगह क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन इसके चर्चा का ही कहीं ना कहीं बिटकॉइन की कीमतों में उछाल का मुख्य कारण बनती है। आपको बता दें कि साल 2010 में बिटकॉइन का प्राइस कभी $1 से ज्यादा नहीं गया था, पर आज एक बिटकॉइन की कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब अगर उस वक्त किसी ने 8 बिटकॉइन खरीदे होते तो वो आज करोड़पति बन गया होता। चलिए पहले जानते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज्यादा उछाल क्यों आया है। आपको बता दें कि बिटकॉइन की कीमतों में उछाल एक बड़े इन्वेस्टमेंट से आया है। ये निवेश दुनिया के सबसे दौलतमंद कंपनियों में से एक एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किया है, जिसके बाद टेस्ला ने पेमेंट भी बिटकॉइन में लेना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को इस पर और भरोसा होने लगा। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है, जैसे बाकी करेंसीज होती हैं, जैसे रुपया, डॉलर इत्यादि। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं और ना ही उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन से हम जब चाहे बहुत सी जगह खरीद सकते हैं, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। हर व्यक्ति जिसके पास बिटकॉइन होता है वो सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में उसको स्टोर करके रखता है। बिटकॉइन बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे रुपए को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, डॉलर को अमेरिका का सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है, लेकिन बिटकॉइन को कोई मॉनिटर नहीं करता। ये किसी देश, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आता। या हम भाषा में कहें, इसका कोई मालिक नहीं होता। कैसे हुई थी बिटकॉइन की शुरुआत? 31 अक्टूबर 2008 को संतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसकी पहली लाइन में लिखा था, अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ पेमेंट्स sent to the directly one party to another party without going to financial institutions। जिसका उद्देश्य था कि क्यों ना कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया जाए जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांजैक्शन बिना किसी रुकावट के और बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दखल के किया जाए। फिर 2009 में इसकी शुरुआत हुई। शुरू में इसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखी, पर जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, इसकी डिमांड बढ़ गई और साथ ही इसकी कीमतों में उछाल आया और आज के समय एक बिटकॉइन की कीमत 16 लाख से ऊपर है। बिटकॉइन 2008 में एक इंसान का सिर्फ आइडिया था, लेकिन आज बिटकॉइन पर लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। बिटकॉइन के फायदे वैसे देखें तो शुरुआती दौर में सिर्फ कुछ ही कंपनीज थी जो बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रही थी, मगर पिछले कुछ सालों से बहुत सी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनियां हैं जो कि बिटकॉइन को स्वीकार कर रही हैं। प्लेन के टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक कार, कॉफी और किसी अन्य चीज के लिए भी इससे पेमेंट हो रहा है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन के फायदे। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इस वजह से लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा ये सुरक्षित और तेज भी है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने की तरफ खींचे जा रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती, न ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। ये एकदम सुरक्षित और फास्ट होता है और इसे दुनिया में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है और इससे खर्च की कोई सीमा भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं, आपको अमेरिका में अपने किसी रिलेटिव के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कोई चीज खरीदनी है और आपको 20 लाख रुपए भारत से देने। अगर आप बैंक का या फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे देंगे तो आपको बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ जाएगा, लगभग 2 से 3%, और पैसे पहुंचने में 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन के जरिए उस कंपनी में पेमेंट करेंगे या खरीदेंगे तो मात्र 10 मिनट का वक्त लगेगा और ना ही कोई चार्ज कटेगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट के फायदे। आज बिटकॉइन पर लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना भी सही है और साथ ही साथ ये काफी सिक्योर रहता है, क्योंकि बिटकॉइन किसी सरकार या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत कार्य नहीं करती, इसलिए यहाँ आपके निवेश का कोई दुरुपयोग नहीं होता। वहीं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपना निवेश किसी बैंक में किया है जो कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसके मुताबिक बैंक आपके पैसों से व्यापार कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पैसों को बैंक को देकर उसे मनचाहे तरीके से प्रयोग करने की छूट दे देते हैं और बैंक इसी पैसे से कंपनीज और इंडिविजुअल लोन देते हैं, जिससे फायदा होने पर बैंक्स हमें इंटरेस्ट भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स कुछ इंडस्ट्रीज को इरेगुलर तरीके से लोन दे देते हैं, जिससे कि वो लोन बैड डेब्ट या NPAs बन जाता है। उसका सीधा शिकार हम जैसे डिपॉजिटर्स बनते हैं। हाल ही के सालों में हमने देखा है कुछ बैंक्स जैसे कि यस बैंक, PMC बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक पूरी तरह से फेल हो गए थे, जिसमें नुकसान सिर्फ हम जैसे गरीब इन्वेस्टर्स को हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बिटकॉइन सही है। नंबर 3, हमारे पैसों का अधिकार। आपको याद होगा नवंबर 2016 जब सरकार ने अचानक से नोटबंदी करके पूरे देश की जनता को हैरान कर दिया था। आपको बता दें, 500 और 1000 की नोट की नोटबंदी होने से देश की 86% करेंसी बेकार हो गई, जिससे आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसलिए जो लोग बिटकॉइन के सपोर्ट में हैं उनका मानना है कि हमारे पैसों पर सरकार का इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमारे पैसों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए वो लोग बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं जो किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आती। बिटकॉइन के नुकसान। नंबर 1, बिटकॉइन का इस्तेमाल ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किया जाता है और हाई ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, जिसकी दूरी भी ज्यादा हो, मतलब एक देश से दूसरे देश। इसको डेली ट्रांजैक्शन में यूज करना मुश्किल होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में इसे तकरीबन 10 मिनट का वक्त लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है डेली ट्रांजैक्शन के हिसाब से। नंबर 2, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस एक किस्म से इनक्रिप्टेड होता है, उसे गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ट्रैक करना आसान नहीं होता, इसलिए इसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले बढ़ने लगे हैं और बहुत से ड्रग और हथियार डीलर भी अब बिटकॉइन में पेमेंट लेने लगे हैं। नंबर 3, यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इस वजह से बिटकॉइन का कीमत में काफी उतार चढ़ाव होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए इसमें निवेश से पहले इसके बारे में अच्छे से जान लें। नंबर 2, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे, उसे दोबारा वापस नहीं पा पाएंगे और ना ही इसमें कोई आपकी मदद कर पाएगा, क्योंकि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन इसका जिम्मेदार नहीं है। बिटकॉइन से जुड़े हैकिंग के कई केस भी देखने को मिल चुके हैं। बिटकॉइन वॉलेट क्या है? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से किसी भी एक वॉलेट का इस्तेमाल करके हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है और फिर वहीं पर हमारी बिटकॉइन स्टोर होती है। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।